हर महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक गीता नाम की औरत रहती थी अपने बेटे के साथ। वो अपने गुजर बसर के लिए, खर्चा पानी के लिए 2-4 गाय पाल रखी थी, दूध बेचती थी, उसी से उन लोग का गुजारा चलता था। गीता बहुत चर्चा में जाती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन हमेशा काम के चक्कर में लेट हो जाता था चर्चा में जाने के लिए उसको। एक दिन बीच चर्चा हो रहा था, तो बीच में गई जब गीता, तो गुरु बहन लोग ने कहा कि ये बहन, तुम अब अपने बेटे का शादी कर दो, तुम्हारा काम मतलब थोड़ा कम हो जाएगा, तो तुम चर्चा में टाइम से आ जाया करोगी, तुम्हारा लड़का बड़ा हो गया है। गीता ने बात मान लिया, कहा कि ठीक है, मैं अब शादी कर दूँगी। तो कुछ समय के बाद उसका रिश्ता आया उसके लड़के का, तो उसने शादी कर दिया अपने लड़के का। बहू आ गई घर में, बहू बहुत अच्छी आई, घर का सारा काम करने लगी, खाना वाना बनाने लगी। तो गीता को थोड़ा बहुत आराम मिला। जब गीता को थोड़ा बहुत आराम मिला तो टाइम से अपना चर्चा में जाने लगी। एक दिन बहू ने कहा अपने पति से कि माँ जी दिन भर बाहर ही रहती है, घर में बहुत कम आती है, मेरा मतलब कि मन नहीं लगता है। तो उसके पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसे ही है, शुरू से ही गाय भैंस का काम करके और चर्चा में चली जाती थी, तो अभी वही वैसा ही करती है, तुम चिंता मत करो। बहू ने बात समझ लिया। फिर बहू ने कहा अपने पति से कि मुझे कुछ पैसा दे दो, मैं जैसे कोई कुछ जाता है यहाँ से बेचने के लिए तो मेरा मन करता है खरीदने का। तो लड़के ने कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, सारा हिसाब किताब शुरू से ही माँ देखती है, वही पैसा रखती है। अब अगर मैं उनसे मांगूंगा पैसा तो बोलेगा कि अपनी पत्नी के लिए मेरे से मांग रहा है, मैं नहीं दे दूँगी। ऐसा सोच के उसने कहा कि देखो मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए, जो आप दूध लेके जाते हैं उसी में से मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। तो उसके आदमी ने कहा कि जो दूध मेरी माँ नाप के देती है तो उसका हिसाब देना पड़ता है। तो पत्नी ने उसके कहा कि देखिए मेरा बात सुनिए, जब भी आप दूध जाइएगा लेके बाज़ार, तो पहले घर लेके आइएगा दूध। तो क्या करोगी भाई दूध का? तो उसमें मैं आधा किलो पानी डाल दूँगी, 10 किलो दूध है तो आधा किलो पानी पता नहीं चलेगा। उसके लड़के ने ऐसा ही किया। जब वो उसके पति ने वैसा ही किया, जब वो जाने लगा बाज़ार तो दूध लेके आया। दूध लेके आया तो उसकी पत्नी ने क्या किया कि आधा किलो पानी उसमें डाल दिया और बोली कि 10 किलो का माँ जी को हिसाब दे दीजिएगा, और जो आधा किलो पैसा बचेगा पैसा उसका पैसा हमको दीजिएगा। उसका लड़का ऐसे ही डेली करने लगा। वो डेली अपना जो आधा किलो का पैसा अपनी पत्नी को दे देता। उसकी पत्नी ने कुछ दिनों में पैसा इकट्ठा कर लिया, तो अपने पति से बोली कि एक दिन हमको बाज़ार ले चलिए, हमको मन कर रहा है नाक का नथनी खरीदने के लिए। बहुत सारी औरतें पहनती हैं नथनी, तो हमको भी मन करता है पहनने के लिए। तो लड़का बोला कि ठीक है, आज जब माँ चर्चा में चली जाएगी, माँ को तो बताना नहीं है क्योंकि ये लोग छुपा के पैसा रखे थे, अगर बताते तो माँ पूछती कि पैसा कहाँ से आया। तो बोला कि जब माँ चर्चा में चली जाएगी तो तुम तैयार रहना, मैं आऊँगा, तुमको ले जाऊँगा बाज़ार। उस दिन उन लोग वैसा ही किया। जब गीता चली गई चर्चा में तो उसका लड़का और बहू बाज़ार गए और बहुत सुंदर सा एक नथनी उसकी बहू ने खरीद के घर लाया। अब उसकी बहू जब खरीद के नथनी घर लाई तो उसको खूब मन कर रहा था कि अब पहन ले कि तब पहन ले। अपने पति से बोली कि मेरा तो मन कर रहा है कि अभी पहन ले। उसके पति ने कहा कि अभी मत पहनो, जब कभी मैके जाओगी तो वहाँ जाके पहन लेना और आके बोलना कि मैके से मिला है। इस तरह से मेरा भी इज्जत रह जाएगा और माँ को भी पता नहीं चलेगा। उसकी पत्नी ने बात को समझ लिया। कुछ दिन के बाद गंगा स्नान आया। तो जब गंगा स्नान आया तो गांव की औरतें जा रही थी गंगा स्नान करने, तो उन लोगों ने गीता से कहा कि गीता तुम भी चलो गंगा स्नान करने। गीता ने कहा कि मेरे पर को तो टाइम नहीं है, गाय भैंस को चारा देना है, दूध दूहना है, मेरी बहू को ही ले जाओ सुबह सुबह, वो जब से आई है कहीं गई नहीं है, उसी को ले जाओ। अब
उसकी बहू ना औरतों के साथ चल दी। जाते समय वो अपने हाथ में नथनी भी ले गई, बोली कि मैं उधर से ही पहन के आऊँगी, बोलूँगी कि मैंने खरीद लिया था जब उधर गई थी गंगा स्नान में। ऐसा हुआ, उसका इतना मन ललचा रहा था, जाते जाते बीच रास्ते में गई तो उसने नथनी को पहन लिया और खूब खुश थी। और गांव की औरतें देख के बहुत आश्चर्य कर रही थी, इसकी बहुत खुश मिजाज है, देखो कितने हंस रही है, बोल रही है। गीता भी सब औरतें के साथ गई, गंगा जी के पास पहुंची, गंगा स्नान किया। जब 2 डुबकी गीता ने मारा, तीसरा डुबकी में शिव गुरु मछली का रूप धर के आए और उसका नाक का नथ खींच लिए और चले गए लेके। और जब ऊपर आई नहा वहा के, तो जब उसका नाक पे हाथ गया तो देख रही है कि मेरा नथनी तो है नहीं। अब क्या करे, उसका मन एकदम उदास हो गया, ना कुछ खाई ना पी, औरतों के साथ घर आके बस सो गई। जब उसकी सास अब इंतज़ार कर रही है कि मेरी बहू अब खाना भेजेगी, खाना तो उस दिन वो बनाई नहीं। कुछ समय के बाद वो घर आई, बोली बेटे आज खाना नहीं बना है। उसके बेटे ने कहा कि माँ जब से आई है गंगा स्नान करके तब से सोई है, कुछ न बोल रही है न बता रही है। वो तो अब नथनी के लिए एकदम उदास थी। उसकी माँ ने भी आके पूछा क्या बात है, क्यों इतना उदास हो, मेरे को बताओ कुछ बात है तो। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा कि वो क्या कहती, शर्म से कुछ नहीं कहा। फिर उसकी सास ने, गीता ने गई गांव की औरतों के पास, जो जिसके साथ हो गई थी उसके पास गई, बोली कि आखिर क्या बात है, मेरी बहू को कुछ दिक्कत हुआ था, क्यों इतना उदास है। औरत लोग बोले कि नहीं, वो तो बहुत खुश होकर गई थी, हाँ आते समय थोड़ी सी उदास हो गई थी, पता नहीं क्यों, हम लोग पूछे भी लेकिन कुछ नहीं बताया। गीता घर आ गई, उसी समय शंकर भगवान साधु का रूप धर के उनके दरवाजे पे आए, बोले बाबा कुछ दे दो, बाबा को कुछ दे दो। तो गीता जब बाहर गई तो बोली कि बाबा मेरे घर एक परेशानी है, ऐसे ऐसे मेरे बहू को हो गया है, थोड़ा देख लीजिए, झाड़ फूँक कर लीजिए। तो बाबा को उसने बैठाया और अपनी बहू को गीता जब बाबा के पास ले गई, वो तो सब शंकर भगवान थे, वो सब जानते थे। तो वहाँ गई तो बस उसकी बहू यही बोल रही थी बार बार कि पानी का पैसा पानी में ही चला गया, पानी का पैसा पानी में चला गया, ऐसे पानी में बह गया, ऐसे ही रट रही थी। शंकर भगवान समझ गए और उसके सिर पे हाथ फेरा और बोली कि अपने सास का पैर पकड़ लो, तुमको सब माफ़ी मिल जाएगा, सब कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। और उसकी गीता की बहू ने गीता के पैर पकड़ के अपनी सास को खूब रोया और सारी बात कह सुनाई और माफ़ी मांगी और बोली कि आज से मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करूँगी। गीता ने उसको माफ़ कर दिया क्योंकि वो सच्चे मन से हृदय से अपनी गलती को स्वीकार की थी और माफ़ी मांगी थी। हे गुरु बहन भाई, यही इसीलिए कहते हैं कि मान लीजिए हम इंसान से तो कोई बात छुपा लेंगे, लेकिन भगवान से कैसे छुपाएंगे। भगवान तो सब ऊपर से देख रहे हैं और वो भी देव के देव महादेव। तो ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर गलती हुआ है तो दिल से स्वीकार कर लीजिए, माफ़ी ज़रूर मिल जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।